नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई शानदार वीडियो के साथ। और मैं आज आपके साथ गीता की ऐसी 5 बात शेयर करने वाली हूँ जो बातों को ज़िंदगी की हर क्षेत्र में आपकी जीत दिलाएगी। अगर ज़िंदगी में आप हताश हो गए हैं और ज़िंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं तो गीता की ये बातों को अनुसरण करना प्रत्येक मनुष्य का ही कर्तव्य है। तो गीता की ऐसी 5 बात मैं आज आपके साथ बात करने वाले हूँ जो आपको जीवन में ज़रूर जानना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। गीता की बातों मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। गीता के उपदेश हमें धर्मों के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देती है। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य की प्रेरणा लेनी चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और चंगे संबोधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपना अस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन जरूर करना चाहिए ही चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो भी सकता है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक सकता है, तब सारे तोपों का नाश हो जाता है जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगी तभी क्षमता का आंकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता आंकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीवों में प्रवेश करती है। चलिए आपको डिटेल्स में समझाते हैं। दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदू का मानना है कि गीता में जीवन की हर परेशानी का सवाल है और यह सही भी है। मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में किसी तरह का अंतर्दृढ़ ही क्यों ना हो, गीता के पास हर मुश्किल का सवाल है। बेशक यह ग्रंथ साल पुराना है, लेकिन आज के जीवन में भी किसी भी समस्या को समाधान और एक अच्छे और प्रभावशाली व्यक्ति के निर्माण में गीता की सीखों का सहारा लिया जाता है। पेश है कि गीता में कही गई ऐसे 5 बातों जिसको आप लोगों के साथ मैं आप शेयर करूंगा अब डिटेल्स में। सत्य का आंकलन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को सत्य का आंकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आंकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण।
गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपको जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करो, खुद को सेल्फ कंट्रोल करने की आप प्रयास करो। ये गुस्सा से आप दूर तक दूरी बनाए रखें। मन की माया गीता में अपने मन पर नियंत्रण के बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो आपको विचलित कर देता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों का पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आत्म मंथन और सोच से निर्माण ये हर आदमी का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़वा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास पे भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। फल की इच्छा गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में ले तो साथ पढ़ने से ज्यादा तो इस बात को सोच कर घबराते रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसीलिए जरूरी है कि वो अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दे। जैसा फल वो करेंगे परिणाम उसकी को अनुरूप होगा। लेकिन अगर वो फल की इच्छा में कर्म नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट के हिस्से में वो पढ़ना ही छोड़ देंगे, तो उसका फल क्या होगा दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं। तो यही था गीता का ऐसी 5 बात जो आप लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ जाने के लिए, आपका जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर पल में आपको सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान को मानते हैं, आप भी गीता का जो सार बानी है, अमृत बानी है, उसको मानकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसी नई वीडियो के लिए हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। दोस्तों, हमारा चैनल रिप्रेजेंट करता है आसाम से, इसीलिए हम आसाम और इंग्लिश दोनों पे ही कंटेंट डालते हैं। तो दोस्तों, जिस लोग असम से देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और असम के बाहर से भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अन्य एक शानदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।